नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं ज्योतिष अमृत, आयुर्वेद अमृत। मैं हूं अक्षय विद्वा। हम सबके साथ माता जी उपस्थित हैं, नई जानकारियों के साथ, नए रोचक विषयों के साथ। आज फिर आपका मार्गदर्शन करेंगी। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं माता जी का। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय माता की। नमस्कार माता जी, आज आपके पास आपके टूर से संबंधित जो जानकारी है, पहले हम दर्शकों को वो दे देंगे। आपके जो आने वाले टूर हैं वो वेडनेसडे 24 दिसंबर को अहमदाबाद में है, अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते में। इसके बाद आप थर्सडे को 25 दिसंबर को आप सूरत में हैं। और हमेशा की तरह आप हर शनिवार सरहद में होती हैं और हर इतवार आप रविवार को आप दिल्ली में मुलाकात करती हैं दर्शकों से। दिल्ली में एक्चुअली वैसे तो मैं 5 डेज मिलती हूँ, लेकिन अब टूर्स की वजह से नहीं मिल पाती हूँ, तो बेटर है जिसने भी आना वो संडे को ही आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास मैं देख रहा हूँ आज आप ऑयल लेकर आई हैं फिर से हमारे दर्शकों के लिए। आप बताइए कि क्या क्या, किन किन रोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अभी लोगों की ही रिक्वेस्ट पे, क्योंकि पता क्या होता है, जैसे हम लोग अभी पंजाब में मान लो ऑफर लगा दिया, स्पेशल ऑफर, तो हमारे देश के बाकी हिस्सों के लोग जो है वो कंपटीशन करने लग जाते हैं। अच्छा। फिर मुझे शिकायत करते हैं कि जी आप पंजाब वालों को बड़ा फेवर करते हो। अच्छा। और हमारे लिए ऑफर नहीं लगाते। जैसे मैंने एक दिन का भी ऑफर लगाया, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमें भी चाहिए ये सेम ऑफर जो 1000 रुपये में, यानी 3 बॉटल देना। वैसे 500 में देते हैं हम। अच्छा। तो मैं दर्शकों को बता दूं, जी जी, ये जो शनि ग्रह के नाम का तेल है, शनिदेव के नाम का, इसको किसी भी रिलीजन का कोई भी इंसान लगा सकता है। क्योंकि मैं तो किसी रिलीजन को नहीं मानती हूँ, किसी भी धर्म को नहीं मानती। मैं सिर्फ मरीज को मानती हूँ और मरीज की बीमारी को मानती हूँ। तो जिसको भी कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, ये शनि ग्रह के नाम का तेल है। इसको हाथों के नाखूनों पे लगाना होता है, हाथों के नाखूनों पे और पूरे हाथों पे। नाखूनों पे स्पेशली मालिश करनी होती है इससे, और हाथों पे पूरा लगाना होता है इसको लगाने से ही बीमारियों में काफ़ी हद तक आराम मिलता है, काफ़ी हद तक। जितने भी हमारे रिजल्ट आए हैं उसमें जो पुरानी बीमारियां होती हैं, जैसे गठिया हो गया, सोराइसिस हो गया, या घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, सिर के बालों का झड़ना, ये क्योंकि शनि ग्रह के नाम का है, ये जितनी भी दवाइयाँ हमारी होती हैं वो ग्रहों के हिसाब से बनी हुई है। और जहाँ आप इसको लगाएंगे, लगाते ही आपको कुछ 1 घंटों में भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, काफ़ी हद तक आराम आता है इससे। और इस तेल के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको सिर्फ शर्त एक है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार से लगाना शुरू करना होता है, क्योंकि ये ग्रहों के हिसाब से बना हुआ है। इसीलिए सोमवार, बुधवार और शनिवार से अगर इसको लगाना शुरू करेंगे, या तो आप तीनों दिन लगाएं, सोमवार, बुधवार और शनिवार, कोई भी तेल है इनमें से, तीनों में से, और या फिर आप इसको 7 दिन लगा सकते हैं। इन तीनों दिनों से स्टार्ट करके, सोमवार, बुधवार, शनिवार से शुरू करके, और 7 दिन अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। इवन जो पुरानी से पुरानी बीमारी भी है उसमें भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है। फिर ये जो एंटी पेन ऑयल है, ये दर्दों वाला तेल के नाम से बहुत फेमस है मरीजों में। इसको 5 मिनट पैरों के तलवों में मालिश करनी होती है, और मालिश करके फिर छोड़ देना होता है इसको। इस मालिश करने के बाद पानी नहीं लगना चाहिए उतने हिस्से पे जहाँ पे आपने मालिश करी है। पैरों के तलवों में, टांगों की पिंडलियों पे इसकी अगर मालिश करते हैं, या घुटने के अंदर की साइड में सॉफ्ट मालिश करनी होती है, लाइट सी मसाज, और थोड़ा इसको गर्म करना पड़ता है। गुनगुना करके अगर आप मालिश करते हैं तो कुछ दिनों में ही पैरों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, टांगों में जो तकलीफ़ रहती है और कमर का जो दर्द होता है, उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, क्योंकि ये केतु ग्रह के नाम का तेल है। और अगर इसको लगाते हैं तो कम से कम 2 घंटे तक पानी नहीं लगना चाहिए। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है ये। फिर ये बालों के झड़ने से रोकने में मदद करता है तेल, काफ़ी हद तक रोक देता है। अगर इसको 3 या 4 दिन लगातार लगाया जाए तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और ये भी मंगल ग्रह के नाम का, केतु के नाम का ऑयल है। अगर आप इसको रेगुलर लगाते हैं तो बालों के गिरने की जो ज़्यादातर शिकायत रहती है, कभी मौसम के हिसाब से, कभी किसी हिसाब से, काफ़ी हद तक शिकायत कम हो जाती है उससे।
इसको भी आप अगर 3 दिन लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 7 दिन लगाना तो फिर 3 दिन से सोमवार, बुधवार और शनिवार से शुरू करके आप इसको लगा सकते हैं। ये भी 10 साल से लेके कोई भी किसी भी एज का आदमी इसको लगा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं। इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। फिर ये जो एक लॉकेट हम देते हैं, बहुत दुनिया जानती भी है इसके बारे में। इस लॉकेट को सिर्फ सोने की चेन में डालना होता है या तो फिर पीले रंग के धागे में। 4 तरह के लॉकेट होते हैं जिसमें से कोई भी, जैसे ये 2 लॉकेट हैं, इसमें ये डिफरेंट है, एक ये लॉकेट है, एक ये है। तो इसको अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते, जैसे ज्योतिष के हिसाब से जो हम उपाय देते हैं, अगर उसको उपायों को आप नहीं कर सकते या कुछ भी आपने चंद्रमा को, बृहस्पति को, सूर्य ग्रह को पूरी तरह से डैमेज कर दिया उपाय कर करके, पानी में कुछ डाल के, तो ये लॉकेट डालने से उनका प्रभाव काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू करेगा। यानी बीमारियों में या पीस ऑफ माइंड, शांति मन की खराब होती है, यानी चंद्रमा खराब हो जाता है, तो इस लॉकेट के डालने से काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। और ये जैसे हमने तेल के बारे में बताया, इन तेलों का रिजल्ट भी आप कुछ एक दिनों में ही देख सकते हो। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है कोई भी इसमें। स्पेशली ये जो घुटनों वाला तेल है, यानी दर्दों वाला तेल, ये गठिए के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा आराम करता है। और लकवे के मरीजों के भी जो शरीर में तकलीफ़ होती है, उसमें भी बहुत हद तक आराम आता है। अभी 1 तारीख तक, 1 दिसंबर तक ये तीनों तेल 1000 रुपये के हम देंगे, जो कि आमतौर पे 500 रुपये की एक बॉटल दी जाती है। और ये कोई भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे या लॉकेट है या तेल है या लाल किताब है हमारी, वो आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। एनसीआर में, दिल्ली के एरिया में, गुड़गांव, दिल्ली और फरीदाबाद साइड तक आपको बाय पार्सल मिलेगी। यहाँ तक कि करनाल तक की भी हमने ऐसी सुविधा आप लोगों के लिए की है कि आपको घर बैठे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, आप लोग जा भी नहीं सकते, तो घर बैठे आपको COD मिलेगी। लेकिन उसमें 300 रुपये एक पार्सल के आपको अलग से देने पड़ेंगे। जो वैसे चार्जेस जो है, पोस्टल चार्जेस 150 रुपये लगते हैं, लेकिन इसमें 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और पंजाब में जहाँ भी हमारे मेंबर्स हैं, उनसे आप COD मंगवा सकते हो, मतलब घर बैठे आपको दवाई या तेल मिल जाए यानी। और बाकी गुजरात और महाराष्ट्र में भूपत जी हैं, वो भूपत जी पटेल, वो बहुत अच्छी सर्विस उनकी भी, वो भी घर बैठे आपको वहाँ पे तेल पहुँचा देते हैं, चाहे आप गुजरात और महाराष्ट्र के किसी भी कॉर्नर में हो। तो बहुत अच्छी बात है ये। बाकी हरियाणा में हमें मेंबर्स की ज़रूरत है, हरियाणा में हमारे मेंबर कम है, और कलकत्ता में हमारे मेंबर काफ़ी कम है, राजस्थान में काफ़ी कम है, राजस्थान में अजमेर में है, जयपुर में है, तो वहाँ आप उनसे तेल ले सकते हो और अपने दुखों में काफ़ी हद तक आप रिलीफ पा सकते हो। जी बिल्कुल। माता जी, इसके अलावा आज जो विषय हम ले रहे हैं वो है, अक्सर हमने देखा है कि घर में लोग जानवरों को पालते हैं, कई पेट लवर्स होते हैं, कुत्तों को पाल लिया, कईयों ने तोते पाल रखे होते हैं घर में पिंजरे में, कई लोग बिल्लियां भी पालते हैं। तो ये क्या होता है, किस जानवर को पालने की क्या नुकसान, क्या फायदे हैं, पालना चाहिए, नहीं पालना चाहिए, कौन लोग पाल सकते हैं, कौन नहीं पाल सकते हैं, क्या इसके फायदे नुकसान हैं? जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, वो सारे किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड है। वो भी पालने का एक लॉजिक जो पुराने जमाने से चला आया होगा, आज के टाइम से नहीं है ये। गाय भैंस लोग पालते हैं घर में, जिसके फायदे भी होते हैं, दूध भी मिलता है, और वैसे भी वो ग्रहों के नाम से है। मतलब किसी जानवर को पालना, किसी पक्षी को पालना, किसी रिश्ते को निभाना, सब ग्रहों से रिलेटेड है। अच्छा। किसी घर में बेटा, बाप, माँ, बहन, बेटी, सब किसी ना किसी ग्रह के रूप में। कुत्ता, बिल्ली, जितने भी गाय भैंस जानवर, घोड़े, सब जानवरों के नाम के हैं। इन सब की सेवा करना, सेवा शब्द कहाँ से निकला है? सेवा करना मतलब ग्रहों को खुश करने वाली बात है। अच्छा। मतलब आप किसी ग्रह के जानवर की सेवा कर रहे हो। कुत्ते हैं, जैसे कुत्तों को सबसे ज्यादा लाल किताब भाव देती है। कुत्ता और बेटा सेम चीज मानती है लाल किताब। मतलब जिसके घर में बेटा नहीं होता, ज्यादातर वहाँ कुत्ते भी मर जाते हैं अगर वो लोग कुत्तों को रखते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने बताया भी हमें आके कि मेरा बेटा पहले घर छोड़ के भाग गया, उसके बाद मेरा कुत्ता मर गया, ऐसे। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो साइड इफेक्ट करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, और लाल किताब ऐसा कहती है, इवन वहीं से मैंने ये बात मानी है कि जितने भी आज के ज़माने में
बेटों को तकलीफ आ रही है। जैसे बहुत सारे लोगों के बच्चे फॉरेन में गए और वहीं बेचारे तकलीफ में पड़ गए, वो किसी को जेल होगी, वहाँ पे इलीगल रह रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। वो यहाँ पे इंडिया में बैठे माँ बाप अगर कोई भी ऐसा उपाय करते हैं, मान लो किसी को भोजन करवा दिया या कोई भोजन दान कर दिया, तो सबसे पहले उनके कुत्तों के ऊपर और बेटों के ऊपर तकलीफ आएगी। अच्छा। अगर किसी ने पत्नी को तकलीफ दे दी या पैसा कपड़ा दान कर दिया, तो उनके घर में गाय मर जाती है, गाय दूध देना बंद कर देती हैं, या गाय को कोई नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इस तरह की बीमारियां हो जाती। बिल्ली राहु ग्रह के नाम की होती है। राहु को तो वैसे ही अच्छा नहीं मानते लोग, लेकिन मैं तो सब ग्रहों को बराबर मानती हूँ। बोलते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई कहीं तो आदमी का सफ़र अच्छा नहीं जाएगा। वो काफ़ी हद तक सही बनी हुई है जो लाल किताब के हिसाब से, क्योंकि बिल्ली मतलब राहु ग्रह। कोई ना कोई इंसान ने गलती की होती है, जहाँ पे अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो समझो राहु ग्रह आपके एक क्रॉस करके चला गया कि जहाँ आप जा रहे हो वो काम आपका बनने वाला नहीं है, और बनते भी नहीं है लोगों के काम। राहु ग्रह जहाँ कुंडली में बैठ जाता है वहाँ पे आदमी कोई काम सक्सेसफुल नहीं कर नहीं सकता, उसमें सक्सेसफुल हो नहीं सकता उसमें। ये ग्रहों के हिसाब से है सारा। भैंस आपने पाल ली, शनि ग्रह के नाम की है। अब जो लोग जो भैंसे होते हैं उनको जैसे भगाते हैं, कईयों को मारते हैं, उनके ऊपर कोई बोझ लाद के जाते हैं, तो वो एंड ऑफ द डे खुद भी तकलीफ में रहते हैं बहुत ज़्यादा, कोई प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते वो। और इसी तरह से जैसे घोड़े हो गए, घोड़े चंद्रमा के नाम के होते हैं, सफ़ेद घोड़ा चंद्रमा के नाम का होगा, और जो काले घोड़े होते हैं वो चंद्र और शनि का नीच केतु बन जाता है। वो नहीं पालना चाहिए कभी भी। तो इस तरह के सारे जितने भी जानवर हैं सब ग्रहों के हिसाब से, जितना इंसान इनकी सेवा करता है उतना ही केतु ग्रह अच्छा होता है। केतु अच्छा हो गया तो जितनी हमारी लाइफ में शान शौकत की चीज़ें हैं, अच्छा फर्नीचर, लग्जरी लाइफ जिसको अच्छी लाइफ बोलते हैं, वो सारी केतु ग्रह से आती है। सफ़र का मालिक, जितना आप सफ़र करते हैं आपका सफ़र बहुत अच्छा जाता है, कोई रास्ते में तकलीफ नहीं होती, गाड़ी ख़राब नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो समझो आपका केतु ग्रह बहुत अच्छा है। तो केतु को अच्छा करने के लिए कुत्तों की सेवा करो। इसीलिए लोग ज़्यादातर जो जानवर पाला जाता है वो कुत्ते पाले जाते हैं। और फिर कोई ज़रूरी नहीं कि घर में कोई कुत्ता नहीं पाल सकता, तो वो बाहर के कुत्तों की सेवा करे। कितने कुत्ते हैं हमारे देश में तो फिरते रहते हैं ना, लेकिन कुत्तों के नाम पे लेके अगर कोई पैसा खा जाएगा तो फिर उनका और नुकसान हो जाता है। जैसे कई लोगों ने संस्थाएं ऐसी खोली होती हैं कि कुत्तों को तो बेचारों को रोटी मिलती नहीं, लेकिन उनका बिजनेस चल रहा होता है, उसमें भी उनका नुकसान होता है। कुत्तों को जहाँ तकलीफ रहेगी, क्योंकि ग्रह तो हमारे अंदर ही है, उनको तो सब पता हम क्या चालाकी कर रहे हैं, तो वहीं कुत्तों को तकलीफ हुई समझो मालिक को ऑटोमेटिकली तकलीफ होगी, उसके अंगूठे में तकलीफ होगी। ये अंगूठा जो है केतु ग्रह के नाम का होता है। और पैरों में तकलीफ हो जाएगी, टांगे टूट जाएंगी, पैर टूट जाएंगे, इस तरह की तकलीफ होती है। इसके लिए कुत्तों को कभी भी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उनको भोजन कराओ अच्छे से, जैसे सर्दी अभी उनको कोट वगैरह डाल दो तो बहुत अच्छा रहता है। केतु ग्रह अच्छा रहता है। केतु ग्रह के अच्छा रहने से बेटों का सुख भरपूर मिलता है इंसान को। तो इसके लिए कुत्तों की सेवा बहुत जरूरी है करनी। गायों की सेवा करो, अगर पति पत्नी का सुख चाहते हो, पैसा चाहते हो, तो गायों की सेवा करनी चाहिए, उससे बहुत सुख मिलता है। ठीक है। कुछ लोग हमने देखा है कि बाहर, घर से बाहर निकल कर जाते हैं, एक साथ कई कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो ये भी अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो इसमें सिस्टम निकाला हुआ कि 3 कुत्तों को भरपेट भोजन कराएं। लाल किताब का एक ऐसा उपाय है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है हाथों में लोहा डाल के रखते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग तो जहां आपने हाथों में लोहा डाल लिया वहां शनि ग्रह तीसरे घर का प्रभाव देता है। अच्छा। शनि ग्रह, और तीसरे घर का प्रभाव ऐसा कहता है शनि ग्रह कि अगर आपको प्रॉपर्टी वगैरह दे देता है इंसान को, लेकिन कैश इन हैंड नहीं रहता, आर्थिक तंगी रहती है उसको। और जहां आप 3 कुत्तों को, केतु के नाम के 3 कुत्तों को भोजन कराएंगे तो आपका ट्रायंगल, कई लोग होते हैं जो ट्रायंगल में फंस जाते हैं। अच्छा। 3 की संख्या में, जैसे 3 को काना माना जाता था पुराने जमाने में, वो भी लाल किताब की एक कहावत है कि 3 काने होते हैं। 3 के ट्रायंगल से बचने के लिए तो 3 कुत्तों को अगर आप भोजन कराते हैं तो आपका वो ग्रह टल जाता है। अच्छा। ज्यादातर आपने देखा होगा कुत्ते मरते हैं। जो भी इंसान गलती करता है वो उनके ग्रह कुत्तों के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा। मतलब उनका ग्रह जो है कुत्तों को अटैक करेगा, बेटे बच जाएंगे, कुत्तों का नुकसान हो जाता है। अब आप ये देखो लोगों ने दान की प्रथा क्यों निकाली हुई है, भोजन दान करना, कि जी इनको हम भोजन करवा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। अपने बुरे इफेक्ट
लोग दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा। और हर एक के दिमाग में यही सोच चल रही होती है कि हमारे ग्रह टल जाएंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे, मैं इसको भोजन करा रहा हूँ, मेरा दुख इसके ऊपर चला जाएगा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये भावना होती है, और वो सच भी है। इसीलिए तो लोग दान करते हैं कि हमारा जो बुरा वक्त है वो इनके ऊपर चला जाए। वहां भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है उनके दिमाग में। इसके लिए कभी भी जो कोई दान करे, चाहे वो भोजन का दान है, चाहे वो कपड़े का दान, कोई भी दान है, लेना नहीं चाहिए किसी से। इवन दवाई भी दान नहीं लेनी चाहिए किसी से भी। पैसे दो और दवाई लो, दैट्स इट। जहाँ कोई ऐसे दवाई फ्री में लेगा वो साइड इफेक्ट करेगी, जहाँ कोई किसी से भोजन फ्री में लेगा वो साइड इफेक्ट करेगा। लोगों ने बताया कि हम जैसे फ्री में दान भोजन लेते थे किसी से और हमारा नुकसान हो जाता था। फिर आज तो एक पेशेंट की कॉल भी आई थी, उसने बताया कि हम जब भी किसी धार्मिक स्थान पे होके आते थे तभी हमारा झगड़ा हो जाता था। अच्छा। तो फिर मैं ऑलवेज सोचती थी कि बस हो गया, अब नहीं जाना, आज के बाद धार्मिक स्थान पे जाना ही नहीं। फिर हमारा प्रोग्राम देख के उनको समझ आया कि झगड़ा क्यों होता था। अच्छा। उन्होंने कुंडली बनवाई, उसमें बृहस्पति नीच का ग्रह निकला, जिसके कारण वो धार्मिक स्थान पे जा ही नहीं सकते थे। और जब उनको पता चला तो उन्होंने जाना छोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो लोगों को बताई जाती हैं और लोगों को फायदा भी होता है उससे। अच्छा माता जी, कुंडली के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है? ये लाल किताब कुंडली है, जो कि आप बनवा सकते हैं। 2-3 तरह से इसके कॉस्ट है। एक तो जो लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, जिनको पैसे की दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, वो 1100 रुपये में कुंडली बनवा सकते हैं। और 1 साल के उपाय मिलते हैं इसमें आपको, जिसमें कि कंसल्टिंग नहीं रहती। 1 साल के उपाय मिलेंगे और वो उपाय करके ही आपको आराम आ जाता है, कोई कंसल्टिंग जरूरी भी नहीं होती उसमें। फिर इसके अलावा जैसे 2100 रुपये में 1 साल की कुंडली और उपाय और कंसल्टिंग रहती है। उसमें आप कोई भी 2-4 सवाल जो आपके दिमाग में होते हैं वो पूछ सकते हैं। और तकरीबन आजकल जो काफ़ी बिजी चल रहा है हमारा स्केड्यूल, उसमें महीने 1.5 महीने में भी आपका नंबर आ जाता है इसमें 2100 रुपये वाली कुंडली में। फिर जो 4100 रुपये की फ़ीस है, स्पेशल फ़ीस रखी हुई है, वो कई लोग वेट नहीं कर सकते, जैसे रश बहुत होता है हमारे दफ्तरों में, या फिर किसी ने जल्दी बात करनी होती है कि कोई इमरजेंसी है या कुछ है कि जी हमें तो अभी के भी कुंडली बताओ आप, तो उसके लिए हमने 4100 रुपये फीस रखी हुई है। अच्छा। उसमें 2 साल की कुंडली देते हैं और उपाय देते हैं, प्लस कंसल्टिंग हो जाती है, कोई भी सवाल वो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कुंडली का तो कोई ऑफर नहीं है। कुंडली बनाने के लिए कोई आप विशेष उम्र लेकर चलते हैं, या पैदा हुए बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक के लोगों की कुंडली बनाई जा सकती है? किसी की भी बनाई जा सकती है। अभी जन्म तारीख और टाइम चाहिए होता है। किसी भी उम्र में बनाई जा सकती है? किसी भी उम्र में। जैसे अभी 2 महीने के बच्चे की मैंने बनाई थी लुधियाना में। अच्छा। कुंडली तो उसकी नानी ने, मैंने पीछे बताया भी था प्रोग्राम में, उसकी नानी ने बताया था कि ये बच्चा दूध पीता है तो निकाल देता है। तो उसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का निकला, और फिर मैंने बताया कि इसका चंद्रमा नीच का, इसके लिए ये दूध पिएगा नहीं और ना ही पिलाओ इसको, क्योंकि अब जैसे उन्होंने फिर बाद में फ़ोन करके बताया कि हम इसको पानी में कुछ भोजन डाल के खिलाते हैं तो ये खा जाता और पच भी जा रहा है उसका, नहीं तो पहले दूध ही नहीं पचता था, निकल जाता था। तो बहुत अच्छी बात रहती, किसी भी उम्र का कोई भी इंसान कुंडली बनवा सकता है ताकि कमियां पता चले। आमतौर पे रूटीन में एक चला आ रहा है, लाल किताब को तो सदियों से दुनिया मानती आई है, लेकिन बीच में आके इसका ज्ञान लुप्त हो गया, लोगों ने उसको बिजनेस बना लिया, सिर्फ ज्ञान नहीं पहुंचाया पब्लिक तक। अब जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि खाने के बाद मीठा खाया जाता है ना, जी। है ना, ये तो सबको ही पता, वो भी एक उपाय में आता लाल किताब के। अच्छा। हाँ, नमकीन के बाद मीठा खाएं या मीठे से पहले नमकीन खाएं, ऐसा लाल किताब का उपाय है। जिनकी कुंडली में मंगल बद होता है ना, मंगल खराब हो जाता है, तो उनको हम स्पेशली लिख के देते हैं ये उपाय कि मीठे से पहले नमकीन खाएं। तो आमतौर पे नियम भी यही है कि पहले लोग खाना खाते हैं फिर उसके बाद मीठा खाते हैं, मीठे का रिवाज है। तो ये क्यों है? क्योंकि किसी सियाने ने पुराने जमाने से निकाला होगा। लेकिन उपाय तो सबको आते थे। अब बिल्ली का रास्ता काटना ये भी उपाय में है कि अगर आप देख लेते हो कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वहां से वापस चले जाओ और कोई रास्ता लेके चले जाओ। कुत्ता मर गया तो समझो कि बेटे के ऊपर तकलीफ आने वाली है। गाय दूध देने से चली गई तो समझो कोई प्रॉब्लम आने वाली है, चंद्रमा रुष्ट हो गया, चंद्रमा नाराज हो गया। लेकिन आमतौर पे लोगों को ये बातें जो कई लोगों को नहीं पता थी, उन्होंने ऐसे ज्योतिष का नाम खराब कर दिया। लेकिन अब तो खैर हम बताते जाएंगे धीरे धीरे ये। और मैं दर्शकों को बता दूं कि फ्यूचर में अगर इस चैनल पे हमारा प्रोग्राम नहीं आप देख पाते तो ईश्वर टीवी पे हमारा प्रोग्राम रेगुलर आता ही है, पहले से आ रहा वो,
और आप सब लोग ईश्वर टीवी पे देखते भी हो। और जिनके घर में ईश्वर टीवी नहीं आता तो आप वीडियोकॉन डिश लगवा सकते हैं, उस पे ईश्वर टीवी आता ही है 493 चैनल पे, तो आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। या रात को भी हमारा प्रोग्राम आता है 12:30 बजे, यही प्रोग्राम आते हैं। फोकस न्यूज़ चैनल है, उस पर आप देख सकते हो रात को 12:30 बजे। और किसी के लिए भी है, कोई भी सब चैनल्स पे आता है वो प्रोग्राम, आप वो देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम से जितनी भी आप बातें सीखते हैं उनका फ़ायदा ले सकते हो जी। इसके अलावा माता, अभी जैसा आपने बताया कि बच्चा छोटा है, अगर वो दूध निकाल रहा है हाँ। या दूध नहीं पच रहा है या घर में आपके दूध का नुकसान हो रहा है, तो इससे चंद्रमा नीच का है, इसीलिए घर परिवार में इस तरह के नुकसान होते हैं। बिल्कुल ठीक है। नीच कर लेते हैं लोग उसको, चंद्रमा नीच होता नहीं है आमतौर पे। जैसे कुंडली में मान लो नीच आया, अच्छा, नीच उच्च तो घर होते रहते हैं, 12 घर है, 12 में कोई ग्रह कहीं उच्च का प्रभाव दे रहा है, कहीं नीच का दे रहा है। डिपेंड करता है कि उनकी शर्तें क्या है। अच्छा, ग्रह कोई भी बुरा नहीं होता, मैं कभी ग्रहों को बुरा बोलती ही नहीं, हमारे कर्म गलत होते हैं। मान लो किसी अब हम यहाँ पे बैठे हैं, इसकी टाइम लिमिट है कि हमने आधा घंटा बात करनी है, तो आधा घंटा बात करेंगे। अगर हम 1 घंटा करेंगे तो ये चैनल भी नाराज हो जाएगा उससे, है ना, ये इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा। इस तरह से ग्रह का टाइम है कि एक ग्रह ने 12 साल तक अपना प्रभाव देना, तो वो 12 साल तक ही देगा। कई लोग क्या करते हैं, 12 साल के बाद भी वही उपाय करते रहते हैं जो कि वो 12 साल का होने पे खत्म हो गए, है ना, उम्र का हिसाब होता है उसमें लाल किताब में। फिर एक जिसको लोग 60 सदी के नाम से लोगों को डरा देते हैं, एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 48 साल की जो उम्र होती है, 48 साल की उम्र के बाद हर इंसान, वैसे तो सारी उम्र ही नर्म स्वभाव से रहना चाहिए आदमी को, अगर 48 साल होते ही कोई भी इंसान, 42 साल का टाइम होता है राहु ग्रह के नाम का, 42 साल के बाद आदमी ज्यादातर चालाकी होशियारी से पैसा कमाता है। 48 साल की उम्र के बाद जितना आप नर्म स्वभाव से चलोगे, नम्रता रखोगे दिल में, दयालु भाव रखोगे, तो यानी केतु ग्रह का टाइम होता है वो, उतना ही आपको केतु ग्रह अच्छा फल देगा। अच्छा, हाँ, सारे बच्चों के सुख, सारी तरह के सुख देते चला जाएगा वो। ठीक है। तो दर्शकों, आज के लिए अब समय आप सभी से विदा लेने का हो चला है। माता जी, आपके आज के इस कीमती समय और मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद। जय माता। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।